5 अप्रैल हिंदी साहित्य का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 5 अप्रैल हिंदी साहित्य पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 हिंदी साहित्य का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 5 अप्रैल को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने तैयार कर लिया तो हिंदी साहित्य के पेपर में 5 अप्रैल को पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और इस वीडियो में हिंदी साहित्य का ये पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं नामांक है, रोल नंबर है। इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर फिल करने हैं और हिंदी साहित्य का ये पेपर है आपके, हिंदी लिटरेचर का ये पेपर है आपके, जो आपके 5 अप्रैल को होने वाला है। 5 अप्रैल को होने वाला है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और पूर्णांक है आपके 80, यानी 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य के पेपर में पूरे 80 मार्क्स अगर आप फोड़ना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में प्यारे बच्चों आपको परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो दिए गए हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखें, रोल नंबर लिखें। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ देवें। और 5वां है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको लिखना है और प्रश्नों का जो अंक भार है वो आपको दिया गया है पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कितने शब्दों में आपको आंसर लिखना है। तो पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पहले आप देख सकते हैं सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और इसमें पहला प्रश्न है आपके निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि विद्यापति के पद के अनुसार प्रियतम गोकुल छोड़कर कहां बस गए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है द्वारका, बी ऑप्शन में है वृंदावन और सी ऑप्शन में है मधुपुर और डी ऑप्शन में है बरसाना। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल पंक्ति में मुझ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ए ऑप्शन है सरोज के लिए, बी ऑप्शन है सरोज की माँ के लिए, सी ऑप्शन है सर्वज्ञा प्रिया के लिए और डी ऑप्शन है निराला के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि सवदिया का नाम था। तो ए ऑप्शन में है बजरंगी, बी ऑप्शन में है हरगोबिंद, सी ऑप्शन में है गोविंद और डी ऑप्शन में है मोहम्मद आगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वह नागरी कहलाई, यह किसने कहा। तो ए ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल ने, बी ऑप्शन में है भारतेंदु ने और सी ऑप्शन में है बद्री नारायण चौधरी ने और डी ऑप्शन में है बद्रीनाथ गौड़ ने। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि सूरदास की झोपड़ी से रुपए की थैली कौन ले गया। तो ए ऑप्शन में है जगदर, बी ऑप्शन में है नायक राम, सी ऑप्शन में है घिस्सू और डी ऑप्शन में है भैरो। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि कितने इंच से कम बारिश होने पर सूखे का साल माना जाता है। अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर बताइए। तो ए ऑप्शन में है 24 इंच से, बी ऑप्शन में 28 इंच से और सी ऑप्शन में 27 इंच से और डी ऑप्शन में 26 इंच से। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है, प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है और इस आत्मकथा का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन में है कागज कारे, बी ऑप्शन में रंगभूमि, सी ऑप्शन में जमीन पक रही है और डी ऑप्शन में दे रखा है नंगात लाई का गांव। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि किस देश की घोषणा है कि वह अपनी खाऊं उजाड़ू जीवन पद्धति से कोई समझौता नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन है अमेरिका,
ब ऑप्शन है अफ्रीका, स ऑप्शन है श्रीलंका और द ऑप्शन है आपके भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है। तो ए ऑप्शन में है वेशभूषा, बे ऑप्शन में है लाइट, स ऑप्शन में है स्वाद और द ऑप्शन में है कथा शून्यता। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुमित्रा नंदन पत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है। तो ए ऑप्शन है क्लिष्ट भाषा, बे ऑप्शन है सपाट भाषा, स ऑप्शन है संस्कृतिनिष्ठ भाषा और द ऑप्शन है चित्र भाषा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वो आवाज़ें जो समाचार शूट करते हुए खुद चली आती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में है एंकर विजुअल, बे ऑप्शन में दे रखा है नेट साउंड और स ऑप्शन में है एंकर बाइट और द ऑप्शन में है एंकर पैकेज। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि समाचार लेखन की मानक शैली बन गई है। तो ए ऑप्शन है सीधा पिरामिड शैली, बे ऑप्शन में इंट्रो शैली, स ऑप्शन में दे रखा है फ्री लांसर शैली और द ऑप्शन में उल्टा पिरामिड शैली। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित उत्तर से कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वह काव्य गुण जो चित्त को द्रवित कर उसे आह्लादित कर देता है, तो वह गुण क्या कहलाता है। तो इस रिक्त स्थान का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा प्रश्न है कि जब कानों को उद्वेगजनक के लगने वाले कड़वे शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर कौन सा दोष होता है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि जहाँ पर्याप्त कारण होने पर भी कार्य न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। और 4 नंबर है कि सी है मुख्य समता पाव किमी चंद बापुरो रंग और पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और 5वां प्रश्न है दोहा और रोला छंदों के मेल से कौन सा छंद बनता है। और प्रश्न संख्या 6 है कि छंद में मात्रा गणना करते समय दीर्घ वर्ण की मात्राएं मानी जाती है। तो इन सभी रिक्त स्थानों के जो उत्तर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आज विश्व में अनेक देश हैं और प्रत्येक देश का अपना एक मूल स्वभाव होता है। उस मूल स्वभाव के अनुसार ही वह जीवन को देखता है और यही उसका जीवन दर्शन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस गद्यांश को आपको कंप्लीट पढ़ना है और उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति मुख्यतः किन किन के व्यवहार की पद्धतियों का शास्त्र है। और दूसरा प्रश्न है हमें भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति के प्रति कौन कौन से भाव रखने चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि क्या करते समय जीवन दर्शन तथा संस्कृति का विचार आधार रूप में रखना आवश्यक है। 4 नंबर है आत्म स्थित शब्द का क्या अभिप्राय है। 5वां प्रश्न है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और 6 नंबर है देश का जीवन दर्शन है वो कैसे विकसित होता है, यह आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये आपको पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को पहले अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पद्यांश के अनुसार दिशाओं का ज्ञान क्यों खो रहा है। दूसरा प्रश्न है कि अप्रतिहित शब्द का क्या अर्थ है। और तीसरा है राम के मन में क्या संशय व्याप्त हो रहा है। और 4 नंबर है पद्यांश में भूधर को ध्यानमग्न क्यों कहा है। और 5वां है पद्यांश का मूल भाव लिखिए। 6ठा प्रश्न है स्थिर राघवेंद्र का अर्थ है वो आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है आपके और खंड ब में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि द्वीप को पंक्ति को देने की अभिव्यंजना है वो आपको स्पष्ट करनी है। 6 नंबर है कि भरत राम का प्रेम पद्यांश में प्रयुक्त कबहू ने किन्ह मोर मन भंगू, इस पंक्ति का जो अभिप्राय है, इस पंक्ति का जो अभिप्राय है वो आपको लिखना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है प्रेम धन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक के पिताजी पुस्तकों को छिपाकर क्यों रखने लगे।
और 8वां प्रश्न है कि ढेले चुन लो, पठित अंश के आधार पर बताइए कि विभिन्न तत्वों की जो मिट्टी है वो चुनने के क्या प्रतीकार्थ हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि सूरदास अपनी आर्थिक हानि क्यों गुप्त रखना चाहता था। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिस्कोहर की माटी पाठ में लू से बचने के लिए किए जाने वाले उपाय लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि समासोक्ति अलंकार है उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिंब और छंद का कविता लेखन में क्या प्रभाव होता है, ये आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है विशेष लेखन की भाषा शैली के संदर्भ में ध्यान रखने योग्य जो मूल बातें हैं वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है समाचार के संदर्भ में प्रचलित लाइव शब्द के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय है वो आपको देना है। और प्रश्न संख्या 16 है कि असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय है वो आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में खंड 6 दे रखा है आपके, और खंड 6 में सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको 60 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है कि कार्नेलिया का गीत में वर्णित भारत की विशेषताओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है कि घनानंद की कविता प्रेम की पीड़ा की कविता है और पठित अंश के आधार पर कथन की जो समीक्षा है वो आपको करनी है। प्रश्न संख्या 18 है कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण के लिए विकट स्थितियां उत्पन्न की है जहां कोई वापसी नहीं। पाठ के संदर्भ में उक्त कथन की जो समीक्षा है वो आपको करनी है। अथवा में प्रश्न है कूटज वृक्ष की जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि बिस्कोहर की माटी पाठ में वर्णित बिस्कोहर के प्राकृतिक वैशिष्ट्य को उजागर कीजिए। उसके बाद में है डियर स्टूडेंट खंड 10 आपको दे रखा है, और खंड 10 में क्वेश्चन नंबर 20 है आपके निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको गद्यांश दे रखा है, इसके आपको सहप्रसंग व्याख्या है वो आपको करनी है। और इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दे रखा है, तो दोनों में से एक की जो सहप्रसंग व्याख्या है वो आपको बनानी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश दे रखा है आपको, और उसके बाद में प्यारे बच्चों एक आपको अथवा में भी पद्यांश दिया गया है, तो दोनों में से एक पद्यांश की जो व्याख्या है वो आपको बनानी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 22 आप देख सकते हैं निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और 400 शब्दों में आपको लिखना है। तो संयमित जीवन शैली, स्वस्थ शरीर, और दूसरा है बाल विवाह, अमानवीय कृत्य, और तीसरा है मेरा प्रिय खिलाड़ी, और सोशल मीडिया, दशा एवं दिशा। तो इन 4 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध है वो आपको लिखना है। तो पूरा हिंदी साहित्य का पेपर है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।